स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल मासेस ऑफ थ्री लिक्विड्स ए बी एंड सी आर हैव टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी आर मिक्सड द मिक्सचर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ बी एंड सी आर मिक्सड द मिक्सचर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ ए एंड सी आर मिक्सड द मिक्सचर विल हैव अ टेम्परेचर ऑफ। देखो यहाँ पर तुम क्या करो कि ए बी और सी तीन अलग अलग लिक्विड यहाँ पे ले लो जिसका मास सेम है और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ए, सी बी एंड सी सी। जब हम ए और बी को मिलाते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम यहाँ पर बी और सी को मिलाते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बताइए कि जब हम ए और सी को मिलाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। देखो जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ पर हीट जो गेन होगा वो हीट गेन हो जाएगा ए के द्वारा और हीट लॉस हो जाएगा बी के द्वारा। तो हीट गेन बाई ए हो जाएगा एम एस डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर है 5 का। सेम उसी तरह से हीट लॉस्ट बाई बी एम एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी बी माने एम एस डेल्टा थीटा, यहाँ पे 10 का है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेशियो होगा सी ए अपॉन सी बी वो 10/5 मतलब कि 2/1 हो जाएगा। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम मिक्स कर रहे हैं किसको, बी और सी को। तो यहाँ पर बी के द्वारा हो जाएगा हीट गेन्ड और सी के द्वारा हो जाएगा हीट लॉस। तो हीट गेन्ड बाई बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई सी। तो मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर 5 का है, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 10 का है। तो यहाँ से सी बी अपॉन सी सी का जो वैल्यू है वो 10/5 मतलब कि 2/1। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को ए और सी को मिलाना है तो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, देयरफॉर सी ए अपॉन सी बी डिवाइडेड बाई सी बी अपॉन सी सी इज इक्वल टू 2/1 अपॉन 2/1। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ देखो क्या मिलता है। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ऐसा लिखना होगा कि सी अपॉन सी बी कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखो बताते हैं, ताकि ये कैंसिल हो पाए। नहीं तो कैंसिल कैसे करेंगे बी को, तो इसको लिख रहे हैं सी सी अपॉन सी बी और ये है 1/2। अब समझ में आया कि ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या बचेगा सी ए अपॉन सी सी, या एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि तुमको समझने में आसानी हो। एक स्टेप और लिख दे रहे, तुम इसको ऐसे लिखो सी ए अपॉन सी बी और रेसिप्रोकल होके आएगा सी बी अपॉन सी सी इक्वल्स टू 2/1 इंटू 2/1। रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से सी ए अपॉन सी सी का वैल्यू जो है 4/1 आ जाएगा। इसको तुम नोट करके लिख लो क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। हम ए और सी को मिक्स करने वाले हैं, तो ए को और सी को मिक्स करेंगे तो हीट गेन ए करेगा और हीट लॉस सी करेगा क्योंकि सी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हीट गेन्ड बाई ए इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई सी। हीट गेन बाई ए मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा। सपोज करो कि फाइनल जब दोनों को मिला दिए तो फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, तो हो जाएगा T-10 चेंज इन टेम्परेचर। मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और फाइनल टेम्परेचर T हो गया, मतलब कि 40 से T गया है तो 40 - T। ये कैंसिल हो गया, सी सी को नीचे ले आए तो सी ए बाई सी सी इक्वल टू हो गया 40 - T अपॉन T-10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है
तो सी ए बाई सी सी का वैल्यू तो हम 4/1 निकाल के पहले से रखे थे, तो इसको कर देंगे 4/1 इक्वल टू 40 माइनस टी बाई टी माइनस 10। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4t माइनस 40 इक्वल टू 40 माइनस टी। अब यहाँ देखो t उधर चला जाएगा तो 5t हो जाएगा, और 40 उधर चला जाएगा तो 40 40 80 हो जाएगा। t इक्वल टू आ जाएगा 80/5, तो ये आ जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।